हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। एक कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, इसको हम कैंडल वैक्स के इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले और जो बहुत आवश्यक है, अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना है बहुत ज़्यादा। अपने आप को आपको ऐसा सोचना है जैसे कि चाहे आपके सिचुएशन से ये 100% मैच कर जाए, चाहे ये दूसरों की रीडिंग हो, कुछ भी आप इसको जनरल रीडिंग समझ के और रीडिंग को एंजॉय कीजिए। जितना मैच करता है उतना आप रख लीजिए और रीडिंग को आप एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं देखती हूँ कि आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनके इस वक्त में आप लोगों के लिए फीलिंग्स क्या है। द मोमेंट मुझे ये 2-3 बूंदें नजर आई थी, मुझे पता चल गया कैसी रीडिंग आने वाली है। देखिए, ये पर्सन जो है ना, ये आपका जो भी इस रिश्ते का नाम है, जो भी जिस भी व्यक्ति के लिए आप सोच रहे हैं, एक्स है, करंट है, क्रश है, अनकन्फेस्ड लव है, कुछ भी, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपको भूल पाना इस व्यक्ति के लिए संभव है ही नहीं। ये आपको नहीं भूल सकते हैं। इनके जितने भी, या चाहे आप इनका पहला क्रश हो, आप इनका पहला प्यार हो, कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन ये चाहे इस पर्सन के आपके ऑपोजिट जो भी हैं, जितनी भी अब तक के रिलेशनशिप्स रहे होंगे, बट इन्होंने हो सकता है आपसे, एक जनरल बात मैं कहती हूँ कि आपसे पास्ट में वॉक अवे किया होगा, आपको हर्ट किया होगा, बट प्रेजेंट में, ये करंट में जबकि ये एनर्जी आ रही है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल दीवाने हैं। ये पर्सन सोलमेट समझ रहे हैं आपको, आपको इतना स्पेशल मानते हैं। इन्होंने बहुत सारे लोग देखे हैं दुनिया में, ज़रूरी नहीं है कि सब अपने ही लाइफ में लोग रिलेशनशिप में देखें, और भी लोगों के रिलेशनशिप्स लोग देखते हैं, उससे सीखते हैं, उससे समझते हैं। सीखना मतलब जीवन का अनुभव लेना कि लोग कैसे कैसे होते हैं। ये आपको बहुत सिंपल देखते हैं। अब ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सिंप्लिसिटी से मेरा मतलब जैसे अट्रैक्शन नहीं है आपके अंदर में, या आपका, ऐसा मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ। इनफैक्ट मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि आपके पर्सन देखते हैं कि एक एक प्योरिटी के साथ एक सिंप्लिसिटी है आपके अंदर में। आप कभी भी, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो कभी भी ना दूसरे को दिखाने के लिए तैयार नहीं होते होंगे। आप तैयार होना, वैसे कपड़े पहनना, वैसे ज्वेलरी कैरी करना, आप वो करते हैं ना जहाँ पे आपका एकदम से मन चला जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग फील्ड से हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, नेचर में वॉक करना, हाइकिंग करना, ये सब बहुत आपको पसंद होगा। कोई यहाँ पे किसी वाटर बॉडी के आसपास रहते हैं, जैसे आपका जो भी शहर है, गांव, कस्बा, जो कुछ भी है, महानगर, वो किसी समंदर के किनारे या बड़ी नदी के किनारे, ऐसा भी हो सकता है, बड़ी नदी वहां से गुजरती हो। तो ये पर्सन देखते हैं ना कि हाउ वंडरफुल यू आर, बहुत याद कर रहे हैं। अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं आपस में, ये आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं। थोड़ा इस पर्सन का ऐसा तो नेचर है कि इनको ना, अगर जैसे मैंने आपका बताया कि आप जो भी पहनते हैं, आप जो भी कैरी करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, वो आपके संतुष्टि के लिए है। उसमें ये नहीं है कि मुझे इसको शो ऑफ करना है। लेकिन ये जो पर्सन है, इन्हें शो ऑफ करना, बहुत धन कमाना, ये सब बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जो मुझे एनर्जी आप लोगों की यहाँ पे आ रही है कि आप लोग भी इनको समझते हैं कि इस व्यक्ति ने मेहनत तो बहुत की है अपने जीवन में, इसके लक ने साथ दिया है, इसके फैमिली ने इसका साथ दिया है, और ये अबंडेंट है, इसके जीवन में बहुत सारा पैसा है, और ये जैसे उसको एंजॉय भी करता है,
और कुछ है, मान लीजिए कि उसका ऐसा ना, अपने चारों तरफ इसके ऐसे लोग हैं या जिन लोगों से इसको काम पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा शो ऑफ करना पड़ जाता है। जैसे अगर सब लोगों के पास में मान लीजिए 15-20 लाख से ज़्यादा महंगी गाड़ियां हैं, तो ये भी चाहेंगे कि इनकी गाड़ी भी कम ना हो, है ना, उन लोगों के बराबर की ही हो, कम कहीं से भी ये अपने आप को नहीं नहीं दिखाना चाहते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव भी है, और इनका जो गोल है ना, गोल है समाज में अपनी रिस्पेक्ट स्टैब्लिश करना, और बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीदना। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का भी काम करते होंगे, मतलब खरीदना फिर उसको रीसेल करना, फिर खरीदना, या होता है ना बीच में जो मीडियम बन के आते हैं बिचौलिए जो होते हैं, कुछ ऐसा भी काम हो सकता है वो करते होंगे। जो भी है, किसी भी फील्ड से हैं, आईटी सेक्टर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई कोई पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री, इन सब में भी हो सकते हैं। और हाँ, आप में से किसी के पर्सन ने किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट शायद किया है, किसी के लिए है यहाँ पे, बहुत इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं, एक आध लोग ही, पर है यहाँ पे किसी ने आपसे ना कांटेक्ट किया है। अगर नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा मन है इस पर्सन का आपसे मिलने का, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ इस पर्सन के पास भी ऐसे कोई कारण हो सकता है, मुझे कारण अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसे कारण, अच्छा, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे फैमिली आ गई है, तो या तो ये किसी के लिए है कि इन्होंने या तो बात ही नहीं की है आपके लिए, या फिर बात अगर की थी पहले तो इस पर्सन को मना कर दिया गया कि तुम कुछ और रिश्ते देख लो, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हम लोगों को हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ हमारी बात नहीं है, थोड़ा समाज का भी देखना पड़ता है, थोड़ा रिलेटिव का भी देखना पड़ता है, कितनी बातें हम सुनेंगे। तो जब ऐसी बातें ये पर्सन सोचते हैं ना, तब इनका दिमाग जो है वो स्कैटर होने लगता है। दिमाग स्कैटर मतलब जो इनकी जो सोच एक तरफ एकदम आपकी तरफ नाक, सीधी नाक में जा रही थी, तो फिर दिमाग इधर उधर भागने लगता है। अगर सिर्फ आपकी बात की जाए, कोई मुझे बहुत बड़ी, हाँ, एक दिक्कत तो लग रही है किसी के लिए, लेकिन वो थोड़ी छोटी हो सकती है, मैं बताती हूँ आपको। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे नहीं आपके लिए, मुझे ये मैं फील कर पा रही हूँ। ये आपको देख रहे हैं ब्यूटीफुली, जिम्मेदारी के साथ में, अपने पूरे घर का, अपने बिजनेस का, अपने जॉब का ख्याल रखना, उस पे कंसंट्रेट करना, इस तरीके से ये पर्सन आपको देखते हैं। आप बहुत जिम्मेदार पर्सन है। आप अगर जहाँ पे भी आप लोग नौकरी करते हैं या करती हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को ये देखते हैं कि पूरे जिम्मेदारी के साथ काम करवाना, उसमें अपना पूरा 100% देना, एंड ऑनेस्टी और लॉयल्टी, ये तो जैसे आपका एकदम स्लोगन है, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी टॉप मोस्ट पे आपका होना चाहिए, एकदम उसको आप सर्वश्रेष्ठ मान के चलते हैं, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन की ऐसी थिंकिंग है आपके लिए। जो थोड़ी सी दिक्कत मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि अगर इस पर्सन ने कभी कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की है अब तक में, या आपसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की है, कोई एसएमएस नहीं भेजा है, या कोई कॉल नहीं किया है आपको, तो उस केस में ये सोचते हैं कि आप क्यों नहीं ये सारी चीजें करती हैं या करते हैं। देखिए, एनर्जीज वाइस वर्सा होगी, ये मैच करना आपका काम है। तो ये व्यक्ति सोचते हैं कि आप क्यों नहीं कॉल करते हो। ठीक है, गलती इन्होंने की थी या जो भी किया था, उस चीज को लेके अभी उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप ही तो कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप इतना अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठ गए हैं, या आपने फीलिंग्स शो करना बंद कर दिया है, प्यार दिखाना बंद कर दिया है, अपनी केयर दिखानी बंद कर दी है। जैसे कि आप लोग अभी साथ में हैं, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप लोग कमिटेड पार्टनर के रूप में अगर साथ में हैं, तो वो चीज आपने दिखानी ना बंद कर दी है।
और अगर बातचीत जिनकी नहीं होती है फिर तो नहीं ही होती है, आप उसमें कोशिश नहीं कर रहे। ऐसा इसलिए भी है कि आपको लगता है कि मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि मेरे से जितना इंतज़ार हो सकता था मैंने उतना इंतज़ार भी किया है, तो अब और कितना कोई इंतज़ार करे। एक तो रिजेक्शन फील करे, ऊपर से हर्ट फील करे और फिर इंतज़ार भी करे, तो इतना कौन ऐसे वेट करेगा। और ये पर्सन उस चीज़ को समझते हैं और ये जानते हैं कि ये आपको वो नहीं दे पाए जो आपने इनसे डिमांड किया था, क्योंकि वो ज़रूरी था, या फिर जो इन्होंने आपकी आँखों में देखा था, आपकी बातों में फ़ील किया था, वो चीज़ जो ये पर्सन नहीं दे पाए, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख है इस पर्सन को। किन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये एक तो ये कि 2 चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो मैंने एक तो पहले पेरेंट्स वाली बात बोली थी, एक तो वो है। और दूसरा ये है कि कोई मैरिड है यहाँ पे, या तो आप या फिर आपके पर्सन, फिर आप समझ ही सकते हैं, उसको एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, वो फिर दिल में ही अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। अभी इस पर्सन को थोड़ा-सा सुकून चाहिए, थोड़ा-सा शांति चाहिए। अच्छा, आप लोगों की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि जो इसने अपनी पोजीशन अपनी सोसाइटी में, अपनी जान-पहचान में, अपने रिश्तेदारों में जो इसने अपनी पोजीशन बनाई है, वो इतनी बड़ी है, इतना वास्ट है, इतना फैला हुआ है, और जो इस पर्सन ने बहुत मेहनत से जमा की है। आप लोग इस बात को समझती हैं या समझते हैं? ये काफ़ी मेहनत की है इस पर्सन ने इस चीज़ को कमाने में, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे कुछ हो। आपका रिस्पेक्ट नहीं है ये नहीं कह रही हूँ, दूसरे कितना रिस्पेक्ट देते हैं उससे ज़्यादा ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल देखा है, इन्होंने आपका प्यार देखा है, और इन्होंने आपको हर्ट होके चुप हो जाते हुए भी देखा है। तो ये जो खामोशी है आपकी, ये खामोशी आपका दर्द बयां करती है इस पर्सन को, ये पहुंचती है वहां तक, लेकिन मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं। राइट नाउ में मुझे ये पर्सन ना आपके बारे में जैसे फैंटेसीज करते हुए दिख रहे हैं कि अभी मेरी उससे बात हो रही होती, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मेरी उससे भी बात हो रही होती तो कितना अच्छा होता, हम लोग कितना अच्छा समय बिताते। अब फैंटेसीज में आदमी कहीं भी उड़ सकता है, वो मॉल में जा सकता है, वो खुली सड़क पे पेड़ों के बीच घूम सकता है, सनसेट सनराइज एंजॉय कर रहा होता है, हाथ पकड़ के आप लोग कुछ एक दूसरे को कुछ चीजें खिला रहे होते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे समोसा ही है ना, गरम 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 समोसा एक दूसरे को खिला रहे होंगे आप लोग, या फिर चॉकलेट्स है, ऐसी चीज है ना जिसमें होता है ना आदमी, अगर अभी वो चीज करना नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो आदमी उस चीज में उड़ान भरता रहता है कि ये है मेरी मन की उड़ान। तो वही उड़ान काफी ज्यादा है यहाँ पे। क्या कोई एक्शन दिखेगा डिवाइन, प्लीज बताइएगा। क्या कोई एक्शन दिखेगा। मुझे एक्शन दिख रहा है लेकिन वो ना डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, ये मैं बता देती हूँ आपको। मुझे एक्शन किसी का दिख रहा है लेकिन देखिए, मैं बताती हूँ मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मुझे एक एनर्जी एक्शन की दिख रही है, दूसरी एनर्जी चोरी छुपे की दिख रही है। मतलब ये जो भी आपको आपके टूअर्ड दिमाग से, सिर्फ दिमाग से सोचने से निकल के जो भी हो, चाहे अपने मोबाइल का एक प्रेस करना हो कोई एक बटन, या फिर कहीं चल के जाना हो, आपके पीछे जाना हो, वो एक्शन है लेकिन वो डायरेक्ट एक्शन नहीं है। ये कुछ भी ऐसा ये पर्सन नहीं करेंगे जिससे कि इनके ऊपर में एक भी उंगली उठे, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर से कॉल करना, फेक नंबर से कॉल करना, आपका कहीं चुपके से आपको देखना,
आप कहीं पे, अगर आप लोग एक ही शहर में है, थोड़ा आसपास में कहीं आप लोगों का ऑफिस है, तो उस जगह पे चुपके चुपके से आपको देखना, शायद आपको पता नहीं हो लेकिन जहाँ आपका ऑफिस है, हो सकता है पहले वहाँ इस पर्सन का ऑफिस नहीं हो, लेकिन बाद में शायद आसपास ही कहीं कुछ जैसे किसी रीजन से अगर ऑफिस नहीं है तो कुछ काम वहाँ, कोई जिम है, कोई शॉप है, कोई मॉल है, तो वहाँ पे आना ताकि आपको कहीं से देख देख सके। तो ये जो एक्शन है, चोरी छुपे वाला है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्या इस पर्सन की लाइफ में कोई और है? हाँ, एक मुझे तुरंत जो यहाँ आंसर मिला, थैंक यू सो मच। वाइफ मुझे दिख रही है किन्हीं के लिए, इनकी वाइफ है। क्या इनकी लाइफ में कोई और है जो मैरिड नहीं है उनके लिए? क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, तो वही आ गया है ना कि अगर ये आपके साथ अभी है, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ आप लोग कांटेक्ट में है, तो कोई एक है इनकी लाइफ में, शायद उससे बात होती है या नहीं होती है, ये हो सकता है। और अगर आप लोग अगर बात नहीं कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ में मुझे एक और लेडी तो दिख रही है जो अनमैरिड है, अभी मैरिड नहीं है, मतलब उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो ना कंफ्यूजन में है कि अब हो सकता है कि जो, मान लीजिए आप लोग कांटेक्ट में नहीं है और जो थर्ड पार्टी है वो कमिटमेंट मांगती होगी। अब बहुत एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, कैच 22 सिचुएशन की। अब या तो इस पार या तो उस पार, अब उसको भी कमिटमेंट देना पड़ेगा। अब वो और ज्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं आप लोग दोनों को, और ये एक बहुत बड़ा टेंशन, स्ट्रेस वाला विषय है इस पर्सन के लिए। और ये वहां पे आके अटक गए हैं, लेकिन जानते हैं कि इसी तरीके से दो दो लोगों को, अब मैं नहीं कह रही हूँ कि ये दो लोगों को डेट कर रहे हैं, किन्हीं के लिए हो सकता है, किन्हीं के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन अगर एक को डेट कर रहे हैं, एक को मन में बिठा के रखा है, तो भी ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि जिसको ये डेट कर रहे हैं उसके साथ अब यूनियन में जाना पड़ेगा इस पर्सन को। ये बिल्कुल साफ यहाँ पे निकल के आया है। तो आप देख लीजिएगा ये यूनियन आपके साथ भी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशन है ना, तो हो सकता है आप में से किसी के पर्सन आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी के पर्सन यहाँ पे वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि अलग आप लोग हो चुके हैं। तो आप लोग भी इस फैक्ट को झुठला नहीं सकते हैं। डिसीजन तो ले लिया था इस पर्सन ने ना, काफी पहले डिसीजन ले लिया था। थोड़े से हम कार्ड से भी एनर्जी देख लेंगे। जो मैरिड है यहाँ पे, तो ये जो मैरिड है यहाँ पे, अच्छा दोनों दोनों ही मैसेजेस आ गए। देखिए मैं तुरंत से आपको वो मेन जो दो मैसेज है मैं आपको डिलीवर कर देती हूँ, और मैंने आपको जस्ट बोला ही था कि दोनों मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। एक तो देखिए ये, अगर आप लोग कमिटेड रहे हैं, साथ में हैं, इस पर्सन का कहीं किसी के ऊपर में क्रश आया था, या वन नाइट स्टैंड हो गया था, या कुछ भी इस तरीके की चीजें हो गई थी, तो वो उस कनेक्शन को, उस कार्मिक कनेक्शन को और उस अटैचमेंट से अपने आप को अब अलग कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ में बिल्कुल पीसफुल एक समस्या का समाधान चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आपके पर्सन किसी के साथ, जैसे मैंने बोला, साथ है, जो भी हो, मैरिड सिचुएशन नहीं मैरिड सिचुएशन, जिसके साथ है, तो फिर ये आपसे वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शादी में, अपने घर परिवार बच्चों में कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए कि कोई भी चार लोग आके उंगली उठाए इस पर्सन के ऊपर में, या
कुछ लोग तो इतने ऐसे खराब टाइप के होते हैं, वो बच्चों तक पहुंच जाते हैं कि तुम्हारे मम्मी ऐसे पापा से, तो वो तो बहुत खैर एक्सट्रीम लेवल पे बदमाश लोग होते हैं। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्यों एक्सट्रीम का ही जमाना ज्यादा चल रहा है। कोई किसी भी अच्छे भले आदमी को, महिला को, पुरुष को इस लेवल तक हैरास कर रहा है। आप लोग न्यूज में तो देखते ही होंगे कि बहुत, और पता नहीं जज जज लोगों को क्या हो गया है, कोर्ट में बैठ के ऐसे ऐसे वो लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ऐसे ऐसे अपना जजमेंट दे रहे हैं कि सुन के ही ना कान पे हाथ रख लेता है आदमी की। इतने आसानी से सारे जो भी है उन बदमाश उनको छोड़ दिया जाता है। और पुलिस का तो खैर अब कहना ही क्या है। आम आदमी तो पुलिस तक पहुंच ही नहीं सकता है। सबसे इससे पहले कि जो विक्टिम है वो पहुंचे, बदमाश लोग पहुंच के वहां पे अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं और वहां पे बैठ के चाय नाश्ता पानी कर रहे होते हैं। ये तो जमाना है और ये तो हमारे भारत में अभी हाल चल रहा है। तो खैर, थैंक्स टू पॉलिटिशियंस एंड डर्टी पीपल। बहुत याद कर रही है पर्सन आपको, काफी ज्यादा याद कर रहे हैं। नीट ऑफ कॉइंस। हाँ, थोड़ी सी अब यहाँ पे मैं अब पॉजिटिव रीडिंग की तरफ जाऊंगी। तो ये रीडिंग ज्यादातर उन लोगों के लिए है जहाँ पे ये पर्सन आप तक पहुंचने के लिए, यहाँ पे इनका इंटेंशन क्लियर नहीं है कि डेट करना है एज अ रोमांटिक पार्टनर, या फिर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर में बात करना चाहते हैं, वो भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ पे क्या है, इस पर्सन का जो इंटेंशन है आपको लेके वो ये है कि हम शांति, सबसे पहले तो हम लोग दोनों शांत हो जाएं। ना तुम अपने मन में रखो, मैं आपके पर्सन की तरफ से आपको कह रही हूँ कि ये आप कहना चाहते हैं कि ना तुम अपने मन में मेरे लिए कोई बहुत बड़ी क्या कहें उसको, खलिश रखो अपने मन में, मेरे लिए बुरा सोचो, मुझे ऐसा ऐसा सोचो। हालांकि ये जानते हैं कि इन्होंने वैसा किया है। ये देखिए यहाँ पे ये कार्ड है ना, मैं इसको हाइड करना पड़ेगा। बड़े खुखा टाइप का कार्ड में ये इमेज बना हुआ है। तो ये नहीं, अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे ना हम लोग। हाँ, मैसेज तो वही डिलीवर करेंगे, लेकिन चीजें अच्छी अच्छी देखेंगे। तो ये कहना चाहते हैं ना कि मैं अपने भी, मेरे जितने एडिक्शंस थे, मेरे अंदर में जो कमी थी, झूठ बोलने की, चीट करने की, या तुम्हें कमतर समझने की, तुम्हें उतना मैंने रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो उन चीजों पे ये अपनी तरफ से अब काम करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये रहा ये कार्ड, ठीक है, कि अब मैं मेहनत करूंगा और चुन के, इधर से चुन के, उधर से चुन के, थोड़ा आपका पता लगाना, थोड़ा आपको आपसे ढंग से बात करना, थोड़ा स्थिति को, आपको ना, आपको स्थिति को समझाना, ये सब कुछ। देखिए, लवर्स का भी कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, दोनों सोलमेट्स को दिखाता है। दोनों दिखाता है कि मिलवाया गया था तो बहुत आराम से मिलवाया गया था आप लोग दोनों को, कि अब मिले हो तो एक होके रहो। लेकिन वही, ये जो एनर्जी, चालाकी, धोखाधड़ी, दिखावा, और तुरंत अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए तुरंत वो चीज कर देना, उस वक्त, उस क्षण, ना आगा देखना ना पीछा देखना कि क्या कर रहे हैं और इसका मेरे परिवार पे, मेरे चरित्र पे, कहाँ पे क्या असर पड़ रहा है, किसको मैं धोखा दे रहा हूँ। ऐसे सब चीजों से ये पर्सन हो सकता है, किसी के पर्सन हो, किसी के पर्सन नहीं हो सकते। तो प्लीज आप लोग उसके इस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन अगर कार्ड आया है तो मुझे उसको एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। तो पूरी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन एक दिक्कत और क्या है कि आपकी तरफ से वैसा कोई साइन नहीं दिख रहा है। आप या तो मुंह फेर के बिल्कुल ही बैठ गए हैं, या फिर आप लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी सीरियस टॉपिक आप लोग उठाना नहीं चाहते हैं। तो ये समझ समझ नहीं पा रहे कि कैसे आपको मनाया जाए। और जो डीपर कनेक्शन है, डीपर लेवल पे जो ये कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, वो तो, वो इससे एक्सट्रीम और कुछ हो ही नहीं सकता। जब यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया, फिर टू ऑफ कप्स भी है, तो एक्सट्रीम लेवल पे ये आपके साथ में अपना जो प्यार है, अपना जो लव है, अपना जो दीवानगी है, वो फील करते हैं। एकदम वही है जहां से कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू हुई थी, बिल्कुल वही एनर्जी यहाँ पे आई है।
थोड़ी और इंटेंसिटी बढ़ गई है। जैसे अगर थोड़ा ये पास्ट बर्थ और इन सब में अगर ये पर्सन मानते हैं, तो या ये अगर लेडी है ये मानती है, तो इन लोगों का यही मानना है कि किस्मत ने मिलवाया था, गड़बड़ की है किसी एक ने, और अब जिसने की है वो उसको ठीक करेगा, तो वो ठीक करने की सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस है। तो अगर कोई मिलने की सूरत बन गई आप लोग दोनों के बीच में तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब ऐसा सोचते हैं कि मैं कैसे कॉल करूं, मैं कैसे मैसेज करूं, मैं कैसे मिलने की सोचूं, तो इस पर्सन के अंदर में एक भूचाल सा आता है कि बाप रे बाप, इतना बड़ा स्टेप कैसे मैं उठाऊं। आप ही सोचिए ना कि किसी को आपने ऐसा कर दिया एकदम, हटो यहाँ से, चलो आई रिजेक्ट यू, तुम्हारी एज ज्यादा है, तुम ऐसे दिखती हो, या तो वैसा, या लाइफ से कोई ऐसे ही निकल गया, या किसी ने चीट कर दिया, तो फिर कैसे वो वापस आएगा। उस बैरियर को, आइस ब्रेकिंग जो कहते हैं ना, आइस ब्रेक कैसे हो, वो कैसे उस चीज में अपना पहला कदम आगे बढ़ाए आप तक पहुंचने के लिए, तो कैसा फील होगा। वही वही फीलिंग अभी इस पर्सन के अंदर में, तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। और ऑप्शन तो किसी के लिए मैं कहूंगी कि बिल्कुल है यहाँ पे। मैरिड की बात अभी अलग कर दीजिए, अगर ये पर्सन मैरिड है तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये फिर आपको छोड़ देंगे। अगर आप अगर मैरिड है तो आप किसी कनेक्शन से बाहर निकल रहे, ये अगर मैरिड है तो फिर ये आपको छोड़ देंगे फिर, है ना। वो सबके भले के लिए रहेगा, वो आपके भले के लिए भी रहेगा। जो मैरिड है, अगर आप लोग, आपके लिए मैं कहूंगी कि ये पर्सन ना जिम्मेदार होना चाहते हैं, ये अपनी ही, कभी कभी ये खुद ही सोचते हैं कि मैं कैसा जिद्दी हूँ, मैं कैसा जिद्दी था, और मैंने क्या से क्या कर दिया। तो बहुत गिल्ट है इस पर्सन के अंदर में, गिल्ट के मारे रात में इतनी देर तक ये जगते हैं कि सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ने लग गया है इस पर्सन का। बहुत गिल्ट है कि मैंने अपना बसा बसाया घर जो है वो उजाड़ दिया, मैंने अपने बसे बसाए घर में, जैसे खुद ही लोग कहते हैं ना कि अपनी ही पाँव पे मार लेना कुछ भी, यही इस पर्सन ने किया है, अगर जो मैरिड है उनके लिए मैं कह रही हूँ। और आपको अपनी लाइफ से निकल जाने दिया, उस चीज का जो गिल्ट है, तो उस गिल्ट, वो शेम है, वो शर्मिंदगी है, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। ये शो करता है ना, इतनी शर्मिंदगी जब है, ये शो करता है कि कुछ किसी किसी के लिए तो बहुत खराब इस पर्सन ने किया था। अगर ये मिलना ही चाहते, इतना प्यार है, तो फिर क्यों मिलना चाहते हैं, डिवाइन ये बताइएगा। ओ माय गॉड, अब इसी इसी की बस कमी रह गई थी। किंग ऑफ सॉर्ट्स, ये ना, अच्छा, जस्टिस। चलिए मैं यहाँ पे, अब बहुत गौर से आप लोग सुनिएगा, बहुत गौर से, और अपनी सिचुएशन से कनेक्ट कीजिएगा। मैं इसको अब सम अप करती हूँ। जो भी मैरिड है वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से निकल रहे हैं, उस पर्सन को छोड़ रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो मैरिड लोगों के लिए हो गई। दूसरी चीज कि ये पर्सन आपके साथ में अभी आपको डेट करना चाहते हैं। शुरुआत कैसे करें ये नहीं पता है, लेकिन बहुत सारा प्यार आपको देना चाहते हैं, आपको वो सम्मान देना चाहते हैं, और आपके साथ में ये पर्सन ना एक ऐसा समय बिताना चाहते हैं जहाँ पे ये पर्सन आपको और खुद को एक एक वक्त दे, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल हो, कि आप लोग समझिए एक दूसरे को और कंपैटिबिलिटी देखिए, ताकि फिर फर्दर कुछ किया जा सके। कोई यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो प्रीवियसली मैरिड होंगे, आप चाहे आपके जो पार्टनर जिनके लिए आप देख रहे हैं, तो आगे चल के फिर शादी करेंगे, लेकिन एक दूसरे को समझने का वक्त चाहिए। लास्ट मैसेज गॉड से सुनिएगा, उन लोगों के लिए है जहाँ पे अब आपको लगता है कि ये पर्सन तो अब जा चुके हैं, क्योंकि ये आप लोगों का यूनियन नहीं पॉसिबल है, बहुत सारी चीजें हैं, और वो सब मैंने आपको अभी बता दिया था। तो उनके लिए मैं कहूंगी
कि फाइनली यहाँ पे डिवाइन आपके साथ में न्याय कर रहे हैं, और आपने बहुत सारे अपने कर्मों का जो फल है वो भोग लिया। आपका हर आंसू, आपका हर अकेलापन, इतने महीनों का, किन्हीं के लिए तो सालों सालों का, वो अब यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। और डिवाइन आपको कोई एक ऐसे पर्सन, कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके सामने, कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं या आ रही हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, ये दोनों हो सकते हैं, आ रहे हैं आ रही हैं। आप लोग मौका दीजिएगा एक दूसरे को। और ये आपके ऑपोजिट जो आएंगे या आएंगी उनको तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को जरूर कहूंगी कि जो सीखा है ना आप लोगों ने अब तक में अपनी ज्यादतियों को, या आपके अंदर में जो कमी थी, या ज्यादा इमोशनल होना, जो भी था, वॉट एवर जो भी, या ज्यादा क्लिंगी हो जाना, बहुत ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट हो जाना, चाहे इमोशनली चाहे फिनेंशियली, अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है रोमांटिक नहीं होंगे, बहुत प्रैक्टिकल है, रोमांटिक भी है, लेकिन हर चीज को वो बांट के चलते, कोई भी चीज ना उनके ऊपर में जैसे ओवर पावर नहीं करेगी, तो आपको थोड़ा ठेस लग सकता है कि ये मेरे जितना रोमांटिक तो नहीं है, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो फिल्म वाला जो है ना, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी यहीं पे था खो गया, ऐसा करके, वो सब कुछ समय के लिए हर किसी की लाइफ में ना उसका एक एक फेज होता है। वो फेज जैसे खत्म होगा, 2 महीना 3 महीना, जिसका जितने भी समय का इच्छा करे, तो जब उस वो खत्म हो जाता है तो फिर सम्मान, अपनी जिम्मेदारी, इन चीजों पे ही फिर रिश्ता आगे चलता है। और कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में आप लोग एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। और धोखे की कहीं कोई जगह नहीं होती है। जैसे कहीं कोई धोखा हो ना जिस रिलेशनशिप में, आप समझ जाइए वो आदमी धोखेबाज है। वो आज दे रहा है धोखा, वो कल देगा, परसों देगा, वो ताउम्र देगा, पूरी जिंदगी वो धोखा देगा। ऐसे लोग नहीं बदलते हैं। तो ये परी कथा नहीं हो रही है, फेरी टेल नहीं हो रही है, दिस इज रियल लाइफ। तो यहाँ पे एक किसी को आप मेल है फीमेल है, कोई भेजेंगे किन्हीं को, डिवाइन उस अवसर को जरूर आने दीजिए। बी ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज। डिवाइन को मैसेज भेजिए, ब्रह्मांड को मैसेज भेजिए, आई एम ओपन फॉर लव, आई एम ओपन फॉर अ लॉयल soulmate, I am open for abundance, happiness, I'm ready to be happy, please make me happy divine, please make me happy। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी।